राजस्थान में सीएम फेस को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। राजस्थान को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा हलचल है। राज्य में विधायकों के बाड़ेबंदी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हाईकमान से मिलने दिल्ली गए, जबकि दूसरी तरफ उनके बेटे दुष्यंत पर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करने के आरोप लगे। आरोप क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। विधायक ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा का आरोप है कि दुष्यंत सिंह के कहने पर विधायक रिजॉर्ट आए थे। विधायक कंवरलाल मीणा ने इन विधायकों को रोका। वहीं हम आपको बताते चलें कि कंवरलाल मीणा 12 की अंता सीट से विधायक हैं। हेमराज मीणा ने कहा कि मैंने घटना की जानकारी सीपी जोशी को दे दी। इन आरोपों के बाद प्रदेश में काफी सरगर्मी बढ़ गई है। क्या है पूरा सच, आज हम आपको बताएंगे इस खास रिपोर्ट में। झालरापाटन से चुनाव जीती वसुंधरा राजे के बेटे और सांसद दुष्यंत सिंह पर किशनगंज विधायक ललित मीणा के पिता और पूर्व विधायक हेमराज मीणा ने आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि दुष्यंत सिंह ने बीजेपी के विधायकों को आपनो राजस्थान रिजॉर्ट में रखा था। यह रिजॉर्ट जयपुर में शिखर रोड पर स्थित है। दावे के मुताबिक वहां झालावाड़ के 3 और 12 के 3 विधायकों को रखा गया था। हेमराज मीणा ने बोला कि जब मुझे पता चला तो मैं बेटे को लेने गया था। वहां विधायक कंवरलाल ने कहा कि दुष्यंत सिंह से बात कराओ तब ले जाने दूंगा। फिर वह झगड़े पर उतारू हो गया। फिर हमने राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर को सूचना दी। वैसे तो कोई खास बात नहीं थी। वो मिलने गया था तो फिर वो कार्यालय में मिलने उसको एक विधायक ने मना कर दिया कि वहाँ मिलने मत जा। तो मेरी जानकारी में आया कि तो फिर मैंने कहा भाई कार्यालय तो जाएंगे। तो मैं जाके लेने गया, उसको जाके ले आया। और कुछ लोगों ने व्यवधान किया, 10-5 लोग वहाँ खड़े थे कि वो हम नहीं जाने देंगे। फिर क्या था, फिर मैं उसको ले आया। मेरे साथ भी 10-5 जने थे, मैं लेके आ गया उसको। कहाँ गए थे, कहाँ लेने गए थे आप? वो एक रिसोर्ट है अपना, आपनो राजस्थान वाला रिसोर्ट था, उसमें थे। कितने विधायक वहाँ थे? किसने रोक रखा था? किसके बुलाए पे गए थे? नीचे करा टाइम से ऊपर कर टाइम से उसको दुष्यंत सिंह जी ले गए थे साथ में, और तो कोई नहीं था। मैडम के बेटे दुष्यंत सिंह जी ले गए थे। आप जब लेकर आना चाह रहे थे, रोका कौन से विधायक ने रोका? वही एक अपने कंवरलाल एक विधायक था, उसने रोका था। मारपीट भी की क्या? मारपीट तो क्या, वही लड़ाई झगड़े में उतारू था। तो वो क्या क्यों रोकना चाह रहे थे? बात क्या हुई थी, मतलब क्या कह रहे थे? कंवरलाल क्या कह रहे थे? कंवरलाल मीणा क्या कह रहे थे? कंवरलाल ही कह रहे थे कि वो दुष्यंत सिंह जी ने बात करो, फिर ले जाओ इनको। दुष्यंत सिंह जी ने फोन नहीं उठाया, हमने उनको फोन करा, जो नहीं उठाया। तो फिर हम 10-15 जने हम थे जो हम लेके आ गए उसको। और कौन था भाई साहब वहाँ पर? कोई झालावाड़ के 12 के थे। झालावाड़ कितने एमएलए? झालावाड़ के 2 और 12 के 3। मतलब टोटल 5 विधायक थे और 5 ही एक थे। आपका बेटा था ललित मीणा। नहीं, 5 में शामिल था। अच्छा, 5 में शामिल थे। ललित मीणा जी के अलावा जो 4 विधायक थे उनके नाम बता दीजिए कौन कौन थे। एक तो कंवरलाल मीणा आपने बताई दिया, इसके अलावा 3 और मिला। एक कालू लाल जी थे झालावाड़ के, एक राधेश्याम बेरुआ थे 12 के, एक था अपना वो मनोर थाना का विधायक, गोविंद रानीपुरिया थे। ये परसों की घटना है? परसों ही घटना है। वहाँ हेमराज किसने वो क्या संदिग्ध बातें, क्या संदिग्ध? वो तो वो कंवरलाल ही है उसमें मेन रोल, तो उसी को कुछ ने गाइड कर रखा होगा, तो वो आने नहीं देना था। बस हेमराज जी कितने दिन से रुके हुए थे वहाँ? कुछ नहीं, मिलने आए थे, परसों मिलने आए थे वो। फिर से दुष्यंत सिंह जी उनको मिलने लाए थे, तो मैडम से तो मिलके उनको वहाँ छोड़ दिया था उसने, उस रिसोर्ट में। नहीं, चर्चा ये होटल है में। हेमराज जी, चर्चा ये है कि उनको वहाँ रिसोर्ट से कहीं और ले जाया जा रहा था, दिल्ली रोड। कहाँ ले जाया जा रहा था? वैसी कोई बात मेरे को पता नहीं लगी। मैं तो वहाँ पहुँचा, वहाँ ठहरे थे, जहाँ वहाँ पर ठहरे थे, जहाँ जब पहुँचा तो मैंने कहा भाई अपना तो ये मकान है, वहीं ठहरो आराम से। पार्टी कार्यालय जो बुलाएगी, पार्टी का संदेश आएगा तो वहाँ चले जाना। आपने पार्टी में
किससे बात की इसको लेके? मैंने माननीय अरुण सिंह जी को बताया और माननीय चंद्रशेखर जी को बताया, दोनों को बता दिया। गए थे आपके वहाँ? नहीं, वहाँ साथ नहीं गए, वहाँ तो साथ में तो वहाँ सारे पहुँच गए थे, सीपी जोशी जी पहुँच गए थे, अपने अध्यक्ष जी भी पहुँच गए थे, अपने भजन लाल जी भाई साहब भी पहुँच गए थे, और सरवण जी बगड़ी पहुँच गए थे। कुछ नहीं, वो सब आगे फिर 10-15 जने थे हम जो। क्या किस प्रकार का व्यवहार हुआ आपके साथ वहाँ पर? इमरान जी, सारी बातें एक तरफ है, क्या संदिग्ध लगा था आपको जो आप अपने बेटे ललित मीणा जी को वापस लिया? संदिग्ध क्या लगा था? संदिग्ध कुछ में क्या चीज नजर नहीं, आई थी आपको? संदिग्ध कुछ वो नहीं कोर्ट लगा। मुक्ति आगे जाने की बात भी कह रहे थे कि कोर्ट मुक्ति नहीं, संदिग्ध कुछ नहीं था भाई, रिसोर्ट में क्यों ठहरे, हमारा मकान यहाँ रहने के लिए, तो मकान में ठहर भैया। और पार्टी ऑफिस में जब आदेश आया, पार्टी ऑफिस में चला जाना, क्योंकि पार्टी ने हमको एमएलए बनाया है, पार्टी ने टिकट दिया है, पार्टी की वजह से हम जीते हैं, और मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, संभाग देखता हूँ, तो इदाया बाया ठहरने का क्या मतलब है, अपना घर है वहाँ जाके ठहरो आराम से। इमरान जी, कितनी बजे की घटना है रात की? 9:30-10 बजे की। हेमराज मीणा का दावा है कि इसके बाद ये सभी लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को भी बुलाया गया, तब वह विधायक और अपने बेटे ललित मीणा को लेकर आ पाए। कहा जा रहा है कि बाकी 4 विधायकों को वसुंधरा गुट ने कहीं और शिफ्ट कर दिया है। जिन अन्य विधायकों को वहां रोकने का दावा किया गया, उसमें कमल नाल मीणा, कालूलाल, राधेश्याम बेरवा और गोविंद शामिल हैं। आज हेमराज मीणा जी ने लगाया है, जो कि ललित मीणा जी के पिता भी है और पूर्व विधायक भी है। खासतौर पे जो जयपुर में 2 दिन पहले एक रिसोर्ट में कुछ विधायक, 4 से 5 विधायकों के रुकने का आरोप लगाया, और सीधे तौर पर आरोपों में जो दुष्यंत सिंह जी है झालावाड़ से जो सांसद है, उनका नाम भी लिया। क्या कहना है आपका? देखो, सच घटना जो है, हम 25 चुनाव जीतने के बाद हम लोग भीड़ के साथ रैली के रूप में, विजय जुलूस के रूप में 12 घूमे। उसके बाद हम दोनों एक ही गाड़ी पर, ओपन गाड़ी पर हम सवार थे। फिर हम आरएसएस कार्यालय गए, वहाँ मुलाकात करी। फिर उसके बाद हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय 12 गए, तीनों साथ गए। फिर वहाँ से चाय पानी करके तीनों विधायक, मैं, ललित जी और माननीय बेरवा जी जो 12 से विधायक है, सब अपने अपने घर पे चले गए। सुबह 6 बजे 6-7 बजे हम अपनी अपनी गाड़ियों से जयपुर के लिए रवाना हुए। हम जयपुर आए। जयपुर आने के बाद हम थके हुए थे, तो हमने होटल लिया जो सीकर रोड पर अपना राजस्थान करके होटल है। हम रुके, हमारे साथ और भी लोग थे, हमारे सहायक और ड्राइवर लोग, हम भी वहाँ रुके। उसके बाद दूसरे दिन में मैंने कार्यालय में मिलने की बात करी, माननीय वसुंधरा जी से मिलने की बात करी, तो हमें टाइम नहीं मिला। उसके बाद मेडी वाली जो घटना घट गई, उसके बाद हमें भी डर लगा कि भाई अब एक बार ये शांत होने के बाद अपन अब मिलेंगे। हम वापस उसी होटल में हम राजीबाजी चले गए। खाना वाना खाने के बाद हम सो गए। रात की 2:30 बजे करीबन 30-35 लोग आते हैं और वो ललित को ले जाने की बात करते हैं। तो मैंने कहा भाई आप हो कौन, मेरे आप में से परिचित नहीं है, इसलिए मैं ललित को आपके साथ नहीं भेज सकता। इस दौरान ललित अपने रूम में सो रहा था, क्यों रात की 2:30 बज रही थी। मैंने उनको साथ भेजने से मना कर दिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद उनके पिताजी आ गए। पिताजी आ गए तो हमने सहर्ष ललित को उठा के उनके साथ भेज दिया। इसमें ये रोकने वाली टोकने वाली ये बात है ही नहीं। रही बात बाड़ाबंदी की, आप बात करते हो तो बाड़ाबंदी में सबसे पहले मोबाइल बंद किया जाता है। अब मेरा मोबाइल भी ऑन है, ललित जी का मोबाइल भी ऑन है। हम किस किस जगह गए, आजकल से लोकेशन ट्रेस होती है, गूगल लोकेशन ट्रेस होती है। मेरा मोबाइल भी चेक कर लो, उनका मोबाइल भी चेक कर लो। उन्होंने आरोप लगाया था दिल्ली ले जा रहे थे, तो दिल्ली मोबाइल गया है, गूगल मैप पे क्लियर कट आता है। करो ना सच्चाई सामने, क्लियर मेरी भी सच्चाई सामने आ जाएगी, उनके बेटे की सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन कंवरलाल जी, उनका ये आरोप था कि जब वो वहाँ पर गए तो उनके बेटे सहित 5 विधायक वहाँ पर मौजूद थे और आपने दुष्यंत जी का नाम लेकर उनको रोका कि जब तक वो नहीं बोलेंगे जब तक नहीं जाने देंगे। उन्होंने ऐसा कोई आरोप आज लगाया है जयपुर में। देखो, उनके पिताजी को कोई नहीं रोका। मैंने अगर रोका है तो 35 आदमियों से भी एक भी परिचित नहीं होने की वजह से रोका है। मैं अभी भी कह रहा हूं, मैंने रोका है। इसलिए रोका है कि वो जिस तरीके से आए थे, रात में आए थे, गड़े लेके आए थे, जिस दिन का उनकी बात करने का जो टोन था, तो मेरे को लगा इनके साथ नहीं भेजना चाहिए। अब मैं उनके परिवार वालों को क्या जवाब देता।
आपने किसके साथ भेजा? न उनके पास आईडी थी, न प्रूफ था, न कोई जान पहचान वाला था। मैंने नहीं भेजा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, उनके पिताजी आते भेज दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, एक विधायक जो हमारे साथ है, राजी खुशी से आया है, 2 दिन से हमारे साथ है, तो रात की 2 बजे लेने का क्या मतलब बनता है? ये 100% राजेश का हिस्सा है, कोई प्लानिंग है पूरी। तुम ऐसे जाके करना, ऐसे जाके करना, ऐसे जाके मीडिया को बोलेंगे। अगर ऐसा होता, अगर मैं रोकता, बाड़ाबंदी करता, सबसे पहले FIR देते, FIR पुलिस आती, पुलिस बयान लेती, ललित किसके साथ जाना चाहता है, किसका रहना चाहता है, वो बयान देते। ऐसा तो कोई बात हुई नहीं। ये साजिश किसकी लगी आपको? इसके पीछे हाथ किसका लग रहा है? ये सीधे सीधे हेमराज जी है, हेमराज जी के दिमाग की उपज है। अगर ये बयान ललित जी देते तो फिर भी कुछ बात होता। जो हमारे साथ है वो बात करे तो बात जमने वाली बात है। हेमराज जी ने सीधे तौर पर इसमें दुष्यंत जी का नाम लिया है। दुष्यंत जी का माने सांसद मोदी का नाम लेना पहले सरासर गलत है सर। वो तो संसद चल रही है, वहाँ है, उनकी लोकेशन ली जा सकती है, मोबाइल देखा जा सकता है, वीडियो कैमरा देखा जा सकता है। और मेरी इस पीरियड में दुष्यंत सिंह जी से मेरे 2 मोबाइल है, 2 में 4 सिम है। आप मेरी कॉल डिटेल निकालो, मोबाइल ले जाओ। मैं कहता हूँ, मैं जो चाहे जो अधिकारी मेरे से ले जा सकता है, जांच करा सकता है। इस पीरियड में सांसद महोदय से मेरी किसी रूट पर बात हुई नहीं न। हाँ, और आप है ना, सच बात का पता करने के लिए कराओ नार्को टेस्ट मेरा, और कराओ हेमराज जी का नार्को टेस्ट, किसमें सच है क्लियर पता लग जाएगा। इससे बड़ी जांच नहीं होती है हिंदुस्तान में। नतीजों के बाद से ही प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है वसुंधरा। राजस्थान में बीजेपी की जीत के बाद से वसुंधरा प्रेशर पॉलिटिक्स करती दिखी हैं। 20 से ज्यादा विधायकों के साथ उन्होंने डिनर पर मुलाकात की थी। इसके बाद वसुंधरा कैंप ने दावा किया था कि उनके साथ 68 विधायकों का सपोर्ट है। इसके अलावा कुछ निर्दलीय भी उनके साथ होने का दावा किया गया था। इसके लिए वसुंधरा गुट अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा था। हालांकि बुधवार को सूत्रों से जानकारी आई थी कि विधायकों से मीटिंग के बाद वसुंधरा ने फोन पर बीजेपी आला कमान से बात की है। इसमें उन्होंने साफ किया है कि वो पार्टी की अनुशासित कार्यकर्ता है और पार्टी की लाइन से कभी बाहर नहीं जाएंगी। इसके बाद बुधवार रात वसुंधरा दिल्ली भी गई थी। वसुंधरा राजे ने क्या सफाई दी वो भी हम आपको बताएंगे। अपने बेटे दुष्यंत सिंह पर विधायकों को जबरन रिजॉर्ट में रखने के आरोपों पर वसुंधरा राजे का कहना है कि इस तरह के आरोप लगाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये आरोप बेबुनियाद है।